हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग टेट एग्ज़ाम का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और वो भी बिल्कुल कम समय में। इन कम समय में आप ज़्यादा समय का लाभ उठाएंगे। ठीक है, ये जो विधियाँ हैं शिक्षण विधियाँ, ठीक है, और उनके जो प्रतिपादक हैं वो हर एग्ज़ाम्स में आता है। कोई भी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो या रीट का एग्ज़ाम्स हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में ये शिक्षण विधियाँ आते ही आते हैं। इसलिए इसे बिल्कुल बिना स्किप किए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किंडरगार्टन विधि, ठीक है, एग्ज़ाम से पूछेगा किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन है। ठीक है, तो आप लोग फ्रॉबेल लगाइएगा, एकदम इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन थे? फ्रॉबेल। खेल विधि, जो खेल विधि है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें को भी आप वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए। खेल विधि के प्रवर्तक हमेशा एग्जाम्स में पूछता है, इसके प्रवर्तक कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। एकदम याद रखिएगा कि खेल विधि के प्रवर्तक है हेनरी कॉल्डवेल कुक। मॉन्टेसरी विधि, मॉन्टेसरी विधि भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मॉन्टेसरी विधि, इस विधि के नाम से ही पता चल जा रहा है कि किसने इसका प्रतिपादन किया। तो इसका प्रतिपादन मारिया मॉन्टेसरी जी ने किया था। ठीक है, ये तो आसानी से आप लगा लेंगे, लेकिन इसे ध्यान में ज़रूर रखिएगा कि मॉन्टेसरी विधि जो है वो मारिया मॉन्टेसरी ने इसके जनक थे। और पर्यटन विधि, पर्यटन विधि के पेस्टोलॉजी, पर्यटन विधि भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी आप लोग स्टार लगा लें। डाल्टन विधि, डाल्टन विधि के जनक हेलन पार्कहर्स्ट। खोज विधि, ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खोज विधि, इस खोज विधि के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग है। इस शिक्षण विधियाँ और इसके जनक आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और वीडियो को 3-4 बार व्यू करेंगे, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा एकदम आसानी से, क्योंकि मैं आपको ट्रिकी मेथड में पढ़ाती हूँ, ट्रिक से पढ़ाती हूँ, ताकि आसानी से समझ में आ जाए, कम समय में ज़्यादा ज्ञान मिले। और अब नेक्स्ट चलते हैं प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात। ठीक है, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे भी आप लोग स्टार लगा लें। वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि के जो प्रवर्तक हैं, प्रतिपादक है, वो गुडवार स्कैट्स है। ज़्यादातर इसका जो नाम रहता है वो गुडवार ही आता है, स्कैट्स नहीं आता है, लेकिन इन गुडवार का पूरा नाम जो है वो गुडवार स्कैट्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। सिर्फ गुडवार है तभी भी आप लोग कंफ्यूज ना हो। वैज्ञानिक विधि के प्रवर्तक गुडवार स्कैट्स है। प्रोजेक्ट विधि, इस पर भी आप लोग स्टार लगा लें, प्रोजेक्ट विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो प्रवर्तक है विलियम हेनरी किलपैट्रिक है। किलपैट्रिक भी आता है, सिर्फ किलपैट्रिक भी आएगा तो आप लोग इसी को लगाइएगा, प्रोजेक्ट विधि के जनक हैं। मूल्यांकन विधि, मूल्यांकन विधि के जनक जे.एम. रईस हैं। मूल्यांकन विधि के जनक कौन है? जे.एम. रईस। और समस्या समाधान विधि, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिएगा, इसके विधि के जनक हैं सुकरात। ये सुकरात प्रश्नोत्तर विधि के भी जनक हैं सुकरात, और समस्या समाधान विधि के भी जनक सुकरात है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सूक्ष्म शिक्षण विधि, जिसको हम लोग माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ये भी, इसमें भी स्टार लगा लीजिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसके जनक है रॉबर्ट। इकाई उपागम विधि, इसकी जनक है एच.सी. मॉरिसन। इसकी जनक कौन है? एच.सी. मॉरिसन, इसमें भी स्टार लगा लीजिए, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को ये जो विधियाँ हैं इसमें स्टार इसलिए लगाने की बोल रही हूँ क्योंकि इन विधियों में जो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको ट्रिक आउट कर रही हूँ, ताकि आप इस पर ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना। नेक्स्ट है विनेटिका विधि। विनेटिका विधि के जनक है कार्लटन बाशबर्न। ठीक है, बेसिक शिक्षा पद्धति, बेसिक शिक्षा पद्धति एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ चुका है, इसलिए आप इसको इग्नोर ना करें, इसमें भी स्टार लगा लें, पूछता है ये, और इसके जनक हमारे महात्मा गांधी जी हैं।
ठीक है। बेसिक शिक्षा पद्धति इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको ध्यानपूर्वक एकदम दिमाग में फिट कर लीजिएगा। इसके जनक कौन है? महात्मा गांधी। अब नेक्स्ट चलते हैं प्रक्रिया विधि। प्रक्रिया विधि के जनक हैं कमेनियस। ब्रेल पद्धति विधि, इसके जनक कौन है? लुई ब्रेल। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, 60 नंबर क्वेश्चन। ये ब्रेल पद्धति अक्सर एग्ज़ाम से पूछता है। जो अंधे लोगों की जो शिक्षा होती है, ठीक है, जो पद्धति जो यूज़ की जाती है, इस्तेमाल की जाती है, वो कौन सी होती है? तो उसे क्या कहते हैं? ब्रेल पद्धति। और इसके जनक कौन है? लुई ब्रेल। ब्रेल से आप लोग समझ जाएंगे कि जो ब्रेल पद्धति है वो अंधे लोगों की शिक्षा पद्धति, इसमें अंधे लोगों को इस पद्धति के द्वारा पढ़ाया जाता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार ज़रूर पर लगाएं। स्टार लगाने से क्या होता है? ये दिमाग में रहता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये आप लोग सरसरी नज़र में एक बार देख लेते तो याद हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं ड्रेकाली शिक्षण विधि। जैसा कि नाम ही से पता चल जा रहा है, ड्रेकाली शिक्षण विधि, इसके जनक कौन है? ड्रेकाली। इन्होंने अपने नाम से ही उस शिक्षण विधि को नाम दिया। ठीक है, अब चलते हैं समाजमिति विधि। समाजमिति विधि जो है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी आप स्टार लगा ले 18 नंबर क्वेश्चंस में। और इसके जो जनक है वो एल मोरेनो है। एल मोरेनो किसके जनक हैं? समाजमिति विधि के। निगमन विधि और आगमन विधि, ये दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी आप लोग स्टार लगा लें। और अक्सर बच्चे आगमन विधि और निगमन विधि में कंफ्यूज रहते हैं कि आगमन विधि के प्रवर्तक कौन है और निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है। कभी कभी निगमन विधि के प्रवर्तक अरस्तु लगा लेते हैं और आगमन विधि के प्रवर्तक प्लेटो लगा लेते हैं, तो यह गलत होता है। इसलिए आगमन विधि और निगमन विधि में कंफ्यूज नहीं होना है। आगमन विधि जो है, इससे आप एक ट्रिक रखिए आगमन विधि को याद करने का। अ से आगमन और अ से अरस्तु। तो अगर अ से आगमन अ से अरस्तु आपका ये क्लियर हो जाता है तो निगमन विधि को कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। निगमन विधि के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? प्लेटो। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों में स्टार लगा ले। तो निगमन विधि के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो। और आगमन विधि के अरस्तु। हार्वर्ड विधि, ठीक है, हार्वर्ड विधि, इसके भी जनक कौन है? हार्वर्ड है। तो ये भी आसानी से याद हो जाएगा, हार्वर्ड विधि के जनक कौन है? हार्वर्ड है। प्रश्नावली विधि, इसमें भी आप स्टार लगा लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रश्नावली विधि के प्रवर्तक है वुडवर्थ। ठीक है। संवाद विधि, संवाद विधि ये भी इम्पॉर्टेंट है। संवाद विधि जो है यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके प्रवर्तक कौन है? प्लेटो। ठीक ना। वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल ना करें, इस वीडियो को पूरा फुल देखें। आपका जितने भी मतलब शिक्षण विधियों से रिलेटेड उसके जनक हैं वो एक भी छूटेंगे नहीं। कंटिन्यू करते हैं। ये रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य अनुदेशन विधि, याद रखिएगा बाह्य अनुदेशन। ठीक है, अगर एग्जाम्स में आता है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि के जनक कौन है तो BF स्किनर। अगर आता है कि बाह्य अनुदेशन विधि के जनक कौन है तो BF स्किनर। ये इसमें भी स्टार लगा लीजिए, ये एग्जाम्स में कई बार पूछ चुका है। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का BF स्किनर, और फिर बाह्य अनुदेशन यानी बाहरी अनुदेशन विधि के जनक कौन है? BF स्किनर। ये दोनों एक ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लें इसको। शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि, इसके जनक कौन है? नॉर्मन ए क्राउडर। ठीक है। आंतरिक अनुदेशन, वो क्या था? बाह्य अनुदेशन के विधि के जनक कौन थे? BF स्किनर। और यहाँ आंतरिक अनुदेशन, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रखिएगा। बाह्य अनुदेशन में स्किनर, BF स्किनर। ठीक है। और आंतरिक अनुदेशन में क्या है? नॉर्मन ए क्राउडर। बाह्य और आंतरिक अनुदेशन ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तब ध्यान दें पूर्वक पढ़ेंगे तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसलिए मैं आपको जिसमें जो कन्फ्यूज़न है वो मैं आपको उसको ट्रिक आउट करती हूँ कि इसमें ये हो सकता है, ये कन्फ्यूज़न हो सकता है, ताकि आप लोगों का जो कन्फ्यूज़न हो वो दूर हो जाए। अब नेक्स्ट चलते हैं अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन के जनक है थॉमस एफ गिलफोर्ड। ठीक है, थॉमस एफ गिलबर्ट है। मैंने इतने शिक्षण विधियों के जनक मैंने इस चैप्टर में मैंने पढ़ा है। और इसे अगर
आप याद कर लेते ध्यानपूर्वक, इस वीडियो को 3 से 4 बार देखते हैं तो आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, याद भी हो जाएगा और दिमाग से बिल्कुल निकलेगा ही नहीं। और हाँ, मेन चीज़, इसका नोट्स ज़रूर बनाएं, नोट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि समय पर आप उस नोट्स को पलट के देखें तो आपको याद हो जाए, ठीक ना। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके मोस्ट थैंक्स। और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।